सऊदी अरब और कुवैत की कंपनी ने पाकिस्तान को $2 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस उस वक्त जारी हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक जो इवेंट है वहां पर शिरकत करनी है और उसके साथ साथ अहम हुकाम आला हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें भी तय हैं। और इस मौके के ऊपर कुछ रोज़ कबल ही वफाकी हुकूमत को सऊदी और कुवैती कंपनी की तरफ से, जिसमें सऊदी कंपनी का नाम अल जुमाया है जबकि कुवैती कंपनी डैनम इन्वेस्टमेंट ने $2 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस जारी किया। ये नोटिस क्यों जारी हुआ? ये बुनियादी तौर के ऊपर ये दोनों कंपनियां अल जुमाया और डैनम इन्वेस्टमेंट केयर इलेक्ट्रिक की शेयर होल्डर्स हैं और तवील अरसे से वो कोशिश कर रही थी, उनके बहुत से मामला थे जो कि वफाकी हुकूमत और उसके रेगुलेटरी इदारों के साथ जुड़े हुए थे, वो हल नहीं हो पाए, जिसके नतीजे में इन दोनों ग्रुप्स ने पाकिस्तान को $2 अरब हर्जाने का नोटिस जारी किया है, जिसमें उनको एक टाइम दिया गया है कि आप हमारे इन मामलात को हल कीजिए। बसूरत दीगर ये नोटिस आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये दोनों कंपनियां आलमी सालसी अदालत में ले जा सकती हैं। इसकी कुछ तफसीलात हमने हासिल की, जिसके मुताबिक इन दोनों कंपनियों ने यह मौक़िफ़ हासिल किया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिसके मुताबिक कि उनके मामलात में रुकावटें थी, अदम तसलसल था और गैर मुनसिफाना रवैया था, जिसकी वजह से उनको $2 अरब का नुकसान हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि शंघाई इलेक्ट्रिक के शेयर्स खरीदना चाहती थी, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के इदारों पर धरा गया है कि जिसकी उनकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हमें नुकसान हुआ है, अब उसका अज़ाला पाकिस्तान करे। उसके साथ साथ जो क्रिटिकल बात है, ये नोटिस इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का एक फोरम है, इन्वेस्टमेंट का जो रेलेवेंट फोरम है, उसके मुआहदे के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। क्या ये नोटिस पाकिस्तान जब सऊदी अरब समेत बरादर इस्लामी ममालिक से मजीद सरमायाकारी हासिल करने की कोशिशें कर रहा है, इस मौके के ऊपर इस नोटिस का जारी होना क्या हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? क्या सरमायाकारों का एतमाद इससे खराब हो सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है और अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इदारों को इस नोटिस की कॉपी अरसाल की गई है। प्राइम मिनिस्टर शायद जब वापस लौटेंगे, अटारनी जनरल ऑफिस समेत दीगर तमाम इदारे इसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमने भी जानने की कोशिश की कि नेपरा के साथ कुछ मामला थे कि इलेक्ट्रिक के, उसके ऊपर इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना, इजहार करना पड़ा है दोनों शेयर होल्डर्स को। इसकी बुनियादी वजह क्या है, जिसके अंदर कुछ और मामला भी हैं जो कि आने वाले दिनों में ट्रिगर कर सकते हैं कि रिसेंटली नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में $7.60 कमी करते हुए $32.37 फी यूनिट टैरिफ मुकर्रर कर दिया है। और के इलेक्ट्रिक के हुकाम का कहना है कि इस टैरिफ के ऊपर के इलेक्ट्रिक सस्टेन नहीं कर सकती और टैरिफ में कमी का सार्फिन को भी फायदा नहीं पहुंचेगा और ये कमी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ के मद में की गई है और के इलेक्ट्रिक इस टैरिफ पर सर्वाइव नहीं कर सकती। दूसरी जानिब कि इलेक्ट्रिक के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह के ऊपर हमने नेपरा हुकाम से जानने की कोशिश की तो पता चला कि वफाकी हुकूमत ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, जिसके अंदर जो राइट ऑफ क्लेम यानी कि वो रकम जो बिजली चोरी और अदम वसूली की वजह से रिकवर नहीं हुई, उसकी मालियत $50 अरब है और ये रकम नेपरा ने रिसेंटली एक फैसले के जरिए से बिल अदा करने वाले कराची के सार्फिन से वसूल करने की मंजूरी दी है। नेपरा हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक के लिए कि हमने बड़ा कुशन क्रिएट किया है कि अपने माजी के नुकसानात का वो अजाला कर सकती है और उसके बाद जो बाकी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ था उसमें कमी हमने अपने मुरवजा असूलों के मुताबिक की है। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। एक जानिब की इलेक्ट्रिक को $50 अरब का एक बेनिफिट दिया गया है, ये उसके नुकसान का अजाला करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी जानिब $7.60 फी यूनिट कट लगाकर कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कैसे सर्वाइव करेगी और ये मामला क्या आलमी सालसी अदालत में जाएगा? ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहीं पर कोई कमेटी कायम करके इस मामले को हल करेंगे। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे।